नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है और आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है वो समाप्त हो और आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। आपके परिवार में, घर में धन धान्य की पूरी बरसात हो। आज राशन विक्रेताओं के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर इस चैनल के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो आप चैनल को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जो हम चैनल के माध्यम से बात बताते हैं, हमारे जो विशेषकर जितने भी दर्शक हैं वो राशन विक्रेता हैं, वो पूरा नहीं देखते, बीच में स्किप कर देते हैं और फिर पूरी बात उनकी समझ में नहीं आती और वो कमेंट में उत्तर मांगते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सहारनपुर मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचा और उन्होंने लगभग 6-7 महीने से रोका हुआ लाभांश जो राशन विक्रेताओं को नहीं मिला, उसके बारे में वो वित्त नियंत्रक से मिले। तो इस वीडियो में हमने वो बताया था। तो बड़ी अजीब बात है कि कुछ कमेंट जैसे है जी हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो ना मिलने की वजह से ही तो ये वीडियो शूट की जा रही कि राशन विक्रेताओं को काफ़ी दिनों से पारिश्रमिक लाभांश नहीं मिला और इसी समस्या को लेकर के सहारनपुर मंडल का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचा हुआ है। ये बात हमने आप लोगों को बताई थी। प्रतिनिधि मंडल 2 दिन लखनऊ में रहा। पहले दिन भेंट उन्होंने वित्त नियंत्रक से की, वहाँ पर उनको पत्रक दिया और काफ़ी दिन से रुके हुए लाभांश को जारी करने की उन्होंने मांग की। खाद्य आयुक्त महोदय वहाँ पर नहीं थे, वो किसी मीटिंग में गए हुए थे। तो वित्त नियंत्रक ने जो बताया था, मैं पुनः दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ दिन पहले सरकार ने बैंकों को एक दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया, उनको मिला दिया गया। तो जो पहला बैंक था उसका अस्तित्व खत्म हो चुका और कुछ राशन विक्रेताओं की पासबुक उन बैंकों की बनी हुई है और वह बैंक की पासबुक उसमें लगी हुई है खातों में, रिकॉर्ड में। तो उसकी वजह से ये पेमेंट रुका हुआ था। ये हमने उसमें आपको बताया। जब वित्त नियंत्रक लखनऊ ने उनसे कहा कि भाई आप ये कागज भेजिए, तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर है उन्होंने जो नाम थे वो भेज दिए, उन पे पेमेंट मिला करके वो 150 ने आगे भेज दिए। क्योंकि व्यवस्था अब कंप्यूटराइज्ड है सारी, उसमें पेमेंट का उसमें आ जाता है, भर देते हैं जो भी उनका बैठता है और एक क्लिक करते हैं वो सारे बैंकों में ट्रांसफर हो जाती है। और यदि वो डाटा गलत है तो वो नहीं जाएगी, उसमें एरर बताया जाएगा। तो विशेष कारण ये था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो इस किस्म के बैंक हैं उन्हें सही करा लें।
बैंक में जाएं, अपनी नई पासबुक बनवा लें, उनके IFSC कोड अपना पूर्ति कार्यालय में उन्हें दें, जिससे कि आपका रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए और जो समस्या है ये आगे ना आए इस किस्म की। तो इस पर भी राशन विक्रेताओं ने ना तो वीडियो शेयर करी जो जानकारी हम देना चाह रहे थे, और 1500 2000 राशन विक्रेताओं ने ये देखी, ये जानकारी वहीं तक ही सीमित रही। और जबकि यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा राशन विक्रेताओं तक पहुंचना चाहिए था, जिससे कि वे अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा लें। तो इसमें आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, और हम जो जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी सभी के लिए है, उसका फायदा सभी को होगा। यदि 200 एक जिले में 2000 का पेमेंट होना है, 2000 राशन विक्रेताओं का, और उसमें से 500 हिस्से मिलेंगे तो 2000 का रुक जाएगा। तो इसमें आप लोगों का फर्ज है कि आगे इस किस्म की समस्या न हो। जो राशन जो खाते हैं आप उन्हें सही करा लें। तो ये बात हमने उसमें बताई थी। अब नई बात आज की यह है कि प्रतिनिधिमंडल अगले दिन खाद्य और सद राज्य मंत्री सतीश शर्मा से भी मिला। तो वहां पर फिर उन्होंने अपने वही बात बताई कि 6-7 महीने से राशन विक्रेताओं का पेमेंट रुका हुआ है, कैसे काम चलेगा। त्योहार निकल गए किंतु पेमेंट उनका नहीं आ रहा। कहीं बाजरे का रुक रहा है, बोरों का रुक रहा है, और कोविड का रुका हुआ पड़ा है। सतीश शर्मा खाद्य मंत्री ने तुरंत ही खाद्य आयुक्त को फोन लगाया और पूरी तरह से उनको हड़का उन्होंने कि भाई इनका पेमेंट 6-7 महीने से नहीं पहुंच रहा है, और यदि आपका वेतन 1 महीना रुक जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे। आप तो 1 महीना बगैर वेतन के रहा नहीं जाता, और इनका 6-7 महीने से रुका हुआ पड़ा है। आप इसे तुरंत जारी करें। तो उसका असर ये हुआ कि 31 तारीख को ही 31 में प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रभारी व सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष राजपाल सिंह और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र भगत जी, वीरेंद्र चौहान शामली से, ये वहां पहुंचे थे। और उसका असर ये हुआ कि 31 तारीख को ही एक लेटर उनको जारी करना पड़ा। वो लेटर इस प्रकार है। खाद्यायुक्त एवं रसद विभाग ने जो वो लेटर दिया वो समस्त वरिष्ठ संभागीय अधिकारी हैं उन्हें दिया है और वित्त नियंत्रक को दिया है। आपको बता दें कि जितना भी पेमेंट आप लोगों को मिलता है वो संभागीय कार्यालय से मिलता है, रीजनल ऑफिसर से, RFC से, और उसे वित्त नियंत्रक के जारी करता है। तो उनको ये पत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि माह जून 2025, जून जुलाई अगस्त सितंबर जब तक का रुका हुआ है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। पहले भी ये पत्र दिए गए थे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राशन विक्रेताओं के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, और उनके इन्हें हमने स्वतः संज्ञान लेकर के, उन पत्रों को संज्ञान में लेकर के ये पत्र हम जारी कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर आप इनका भुगतान करें, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करें,
लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी और यदि लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये पत्र जारी हो चुका है। उम्मीद है कि इस पत्र के माध्यम से आप लोगों का भुगतान बहुत जल्दी होगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।